भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। एक बार का वाकया है। भीष्म पितामह बाण के सैया पर लेटे हैं। युधिष्ठिर जी वहाँ पहुँचे और कृष्ण जी भी अनुरोध किए कि महाराज कुछ युधिष्ठिर को बताएं। भीष्म पितामह उपदेश देने लगे युधिष्ठिर जी को। इसको देखकर द्रौपदी मुस्कुराई तो भीष्म पितामह जी ने पूछा कि बेटी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। तो उसने कहा कि पितामह आपकी ये उपदेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा क्यों? कहा याद करिए उस समय का वो घड़ी जब थी जब मेरा कीश पकड़ के वहाँ खींचा जा रहा था और मैं कह रही थी कि युधिष्ठिर पहले अपने को हारे हैं कि मुझे हारे। अगर आप उसमें बोल देते तो मेरी जो दुर्गति सभा में हो रही थी, बाल खींच को जो निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, वो नहीं होता। पितामह ने उत्तर दिया कि बेटी समझो, जिसका जैसा अन्न होता है वैसा मन बन जाता है। हम जो है दुष्ट दुर्योधन का अन्न ग्रहण कर रहे थे, इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई थी। हम चाह के भी कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन आज की स्थिति कुछ भिन्न है। 6 महीना से सरसैया पर गिरा हुआ हूँ। मेरे शरीर से रक्तस्राव हो रहा है। भयंकर पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ। इसलिए मैं पावन पवित्र हो गया हूँ और जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तो एक दृष्टांत बताता हूँ। एक राजा थे, वन में गए। वहाँ देखे कि एक तपस्वी साधना कर रहे हैं। जाके राजा दंड प्रणाम किए और उनको आमंत्रित किए कि महाराज आप हमारे महल में आए। बड़ा अनुरोध किए तो महात्मा जी गए उनके यहाँ। उन्होंने सुंदर व्यंजन कराया। इसके बाद महात्मा जी फिर अपने कुटिया पर वापस आए। लेकिन अब उनका जो है प्रभु के प्रति ध्यान कम, उस महल के प्रति ध्यान ज़्यादा हो गया। सुंदर सुंदर उनको व्यंजन मिला था, अब उसी के ध्यान में वो थे। पुनः वो दूसरे दिन यही ख्याल में थे कि वो आधे राजा, तो हम उनके साथ जाके सुंदर व्यंजन ग्रहण करें। तो भाई तपस्वी थी ही, उनकी इच्छा हो गई तो राजा पहुंच गए तत्काल। उन्होंने कहा कि प्रभु पधारें, चलें। वो तत्काल संत महात्मा जी चल दिए। जब राजमहल में गए तो एक जगह उन्होंने देखा कि एक जो है मोती का बहुत ही सुंदर हार रखा हुआ है। तपस्वी महाराज इधर उधर देखे, कोई देख नहीं रहा है, उठा के अपने झोले में रख लिए और व्यंजन ग्रहण करके वहाँ से निकल लिए। कुछ दिन पर्यंत वो अपने झोली में से कंदमूल खाने के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था वहाँ रखते थे झोली में। तो निकालने के लिए जैसे हाथ डाले तो वो हार निकल गया। वो हार जब निकाल के देखे तो अचंभित रह गए कि हमारी मति मारी गई, मुझे हार क्या होगा, हमने राजा महल से राजा का हार चुरा लिया। अब वहीं से वो जो है मैं चोर हूँ, हार चुराया हूँ आपका महाराज, मैं चोर हूँ, हार चुराया हूँ, ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़े। जब राजा सुने ये बात तो कह रहे महात्मा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आपके झोले में डाल दिया था। राजा ने संत महाराज का, संत भगवान का इज्जत उन्होंने बचाया। इसलिए बचाया कि संतों की बड़ा कदर होती है, समाज में बड़ा अवहेलना हो जाएगा, बड़ा बुराई हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बचाया। तो जब राजा ले गए महल में तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही चोरी करके ले गए, आप ही वापस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि राजन मैं आपका अन्न ग्रहण किया। एक तो सन्यासी को
ऐसा व्यंजन करना अलाउ नहीं है। हमने सुंदर सुंदर पकवान आपके खाए, उससे मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए हमने ऐसा काम किया। लेकिन 5 दिन से मैं उपवास हूँ, शरीर शुद्ध हो गया है। तो मुझे जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो मैंने महापाप कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न होता है व्यक्ति का, उसी तरह का मन बनता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश किया जाए। उधर जब विश्वामित्र जी तपस्या से वापस आए तो उन्होंने पूछा, हे सुनैने, उस अकाल में आपने इन बच्चों का और अपना पालन कैसे किया? हे भामिनी, मैं तपस्या में रत था, इसलिए उस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। मैं भी वहाँ एक दिन भूख से पीड़ित होकर एक घर में भोजन प्राप्त करने रात्रि में प्रवेश कर चोरी से भोजन निकालकर खाने बैठा ही था कि उस घर का मालिक जागकर मेरे पास आकर शांति से कहने लगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं धन चुराने नहीं आया, मैं भूख से पीड़ित होकर भोजन की तलाश में आया हूँ। आपके घर में प्राप्त इस भोजन को खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। मेरी बात सुनकर वह बोला, आप तपस्वी हैं, मैं चंडाल हूँ। मेरे घर का भोजन ग्रहण करने से आपकी तपस्या क्षीण होगी। मैं भोजन देने के लोभ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप तपस्वी का पुण्य क्षीण न हो इस कारण कह रहा हूँ। उसकी धर्म और आचरण पूर्ण बात को सुनकर मैंने उससे कहा, आपत्ति काल में किए गए पाप से दुर्गति नहीं होती। फिर मैंने कहा, भूख से मरने वालों को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अन्यत्र, इसलिए मैं भी चोर कर्म से अपनी देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। हे प्रिय, मेरा ऐसा कहते ही वर्षा होने लगी। मैं प्रसन्न होकर वहाँ से चला आया। हे प्रिय, तुमने उस भीषण समय में अपना समय कैसे बिताया था? जंगल में मैंने अन्न बिना वहाँ भारी कष्ट उठाया था। तुमने कैसे बच्चे पाले और अन्न कहाँ से आया था? विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर पत्नी ने अपने बच्चों को भूखों मरते देख मझले पुत्र को बेचने से लेकर के सत्यपत्र द्वारा सहायता करने तक का संपूर्ण समाचार सुना दिया। इस समाचार को सुनकर विश्वामित्र चंडाल बने सत्यव्रत की कुटिया में गए। सत्यव्रत ने दंडवत किया। विश्वामित्र ने कहा, आपकी यह दशा मेरे परिवार की सहायता करने के कारण हुई है। इसी कारण वशिष्ठ ने आपको शाप दिया है। अब मैं आपकी मनोकामना की पूर्ति करूंगा। आप अपनी कामना बताइए। सत्यव्रत कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की कामना है। इसी के कारण वशिष्ठ जी ने मुझे शाप दिया है। तदंतर सत्यव्रत की भावना जानकर विश्वामित्र जी ने राजा को अपना सब पुण्य देकर कहा, हे राजन, अब आप स्वर्गलोक जाओ। विश्वामित्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु आकाश की तरफ बड़े वेग से जाने लगे। उड़ते उड़ते जब इंद्रपुरी पहुँचे तो तुरंत इंद्र ने कहा, हे चंडाल, घृणित कर्म करने वाले देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो? तुम पृथ्वी पर लौट जाओ। देवलोक में तुम्हारा निवास सर्वथा उचित नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। व्यास जी बोले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूँ, अतः आप मुझे कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से
वे त्रिशंकु वहीं पर आकाश में ही स्थिर हो गए। इंद्र के इस कृत्य से रुष्ट होकर विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि की रचना करने को यज्ञ आरंभ किया। उनके इस संकल्प को जानकर इंद्र विश्वामित्र जी के पास आकर कहने लगा, भगवान आप कुपित क्यों हैं? आप दूसरी सृष्टि के उपक्रम को बंद करिए, अपना मनोरथ कहो, मैं पूरी करूँगा। इंद्र का वचन सुन करके स्वयं निवासं महिपालं च्युतं तद्भुवनाद् विभो नयश्च प्रतियोगेन त्रिशंकु चाति दुखितम। विश्वामित्र जी बोले, हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्ग लोक में ले जाइए। तस्य च निश्चयं ज्ञात्वा पुरा साड़ति संकितः तपोबलं विदितो ग्रामो विन्मुवाच वासवः। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र जी का यह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर ठीक है तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर अपनी पुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु को इंद्र के साथ जाते देख विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर राजा हरिश्चंद्र भी पिता की मनोकामना पूर्ण हो जाने से आनंद से अयोध्या में राजकाज करने लगे। ईश्वर से नित्य प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमां मिट्टी में मिलाए जाते हैं। होती है बुराई की पूजा तेरी सयंधी दुनिया में, यहाँ हर इंसान आंसू की तरह आँखों से गिराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमां मिट्टी में मिलाए जाते हैं। ओ जीवन बगिया के मालिक, तेरी बगिया की रीति है क्या, जो फूल खिले सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। वे पीर के दर्द जमाने में लाखों की महल आशाओं के हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्यापति हरिश्चंद्र के जब बहुत समय बीतने पर भी कोई संतान नहीं हुए, तब वशिष्ठ जी के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। देखा जाए तो सूर्य वंश के अधिकतर राजाओं को संतान न होने का कष्ट रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप पासधारी वरुण देव का ध्यान कर विधि विधान से कठोर तप करो। राजा के कठिन तप से वरुण देव प्रसन्न होकर प्रकट होकर के कहने लगे, राजन आप वरदान मांगे। राजा कहने लगे, हे देव, मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की मुक्ति हेतु एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। राजा का वचन सुनकर वरुण देव बोले, पुत्रो यदि भवेद राजम गुड़ी मानसी वांछितः सिद्धे कार्ये ततः पाशु किं करिष्यासि मे प्रियम। यदि त्वं तेन पुत्रेण मां यजेथं विशंकितः पशुबंधेन तेनैवं ददामि नृपते वरम। वरुण देव बोले, हे राजन, यदि आपको मनोकामना वांछित वरदान दे दूं, पुत्र प्राप्त हो जाए, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तो इसमें मेरा क्या कार्य होगा। हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को पशु बलि बनाकर मेरा यज्ञ करें तो मैं आपका को यह वरदान दे सकता हूँ। देव में मास्तु बंधस्त्व दीक्षे अहं जलाधिपः पशु कृत्वां सुतं पुत्रं
सत्यमेतद् ब्रवीत में। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन हूँ। हे जालाधीप, मैं उस पुत्र को पशु बलि बनाकर आपका यज्ञ करूँगा। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूँ। हे मानद, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान न होना बड़ा दुख और अत्यंत आश्चर्य है। अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोकाग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरुण देव से आशीर्वाद पाकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी 100 रानियों में प्रमुख महारानी शिव्या को सब समाचार बता दिया। महारानी शिव्या ने गर्भ धारण किया और यथा समय देवता तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने जातक कर्म आदि कर्म करवाकर के खूब दान दक्षिणा देकर याचकों विप्रों को संतुष्ट किया। जब महाराज पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे थे, तभी वरुण देव ब्राह्मण वेश में अयोध्या आकर राजा से बोले, हे राजन, आपका संतानहीनता का दोष दूर हो गया। अब आप अपने वचन का पालन करो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे प्रभु, पुत्र होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होता है, माता 1 माह बाद शुद्ध होती है। अतः दोनों के शुद्ध होने पर ही यज्ञ हो पाएगा। अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ है। वरुण देव कहने लगे, अब मैं 1 माह बाद आऊँगा, उस समय आप यज्ञ कर देना। राजा ने पुत्र का नाम रोहित रखा। 1 माह बाद वरुण देव पुनः ब्राह्मण वेश में आए और कहा, अब आप यज्ञ करो। राजा बोला, हे वरुण देव, यज्ञ पशु के दांत निकलने के बाद ही यज्ञ संपन्न करूंगा। फिर वरुण देव ठीक है ऐसा कहकर चले गए। जब दांत निकलने के बाद वरुण देव आए, तब उनसे चूड़ाकर होने के बाद यज्ञ करने को कहा। जब चूड़ाकरण मुंडन संस्कार हो रहा था, तब पुनः वरुण देव ने आकर यज्ञ करने को कहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि उपनयन संस्कार के पश्चात ही बलि योग्य होगा, अतः आप कृपा करके कुछ समय और इंतजार करें। एकादशे सुतस्ताब्दे व्रताबंध विधो नृपः विधते विधिवत कार्यं चित्ते चिंतातुरं पुनः। वर्तमाने तथा कार्ये उपनयिते कुमारके आजगामाथ वरुणो विप्रवेश धरस्तदा। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रतबंध के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तथा इससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे, उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, यज्ञ करो। तब राजा बोला, प्रभु, आप कुछ दिन और प्रतीक्षा करें, पुत्र का समावर्तन संस्कार हो जाने के पश्चात यज्ञ करूँगा। वरुण देव बोले, राजन, आप पुत्र मोह से ग्रसित होकर के बार बार मुझे भ्रमित कर रहे हैं। वरुण देव रुष्ट होकर बोले, मैं समावर्तन संस्कार के समय आऊँगा, उस समय यज्ञ अवश्य कर देना। वरुण देव का बार बार आना और यज्ञ करने को कहना, यह बात का भेद जब रोहित को पता चला कि उसकी बलि देकर यज्ञ किया जाएगा, तो प्राण रक्षा हेतु रोहित महल से गायब होकर अन्यत्र चला गया। जब वरुण देव आकर यज्ञ कहने लगे, तो राजा ने कहा, हे महाभगवान, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। मैंने कई आश्रमों में खोजा है, नहीं मिला है। हे देव, अब मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा की यह बात सुनकर वरुण देव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोधपूर्ण शाप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करे। ऐसा कहकर वरुण देव अपने लोक को चले गए। अपने पिता को जलोदर रोग से अत्यंत कष्ट में होने का समाचार सुनकर रोहित पिता के पास आने को तैयार हुआ, तो हरिश इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कहा, हे राजकुमार, प्राणी सुख दुख अपने कर्मों के कारण ही पाता है, आप वहाँ मत जाओ, नहीं मानोगे तो यज्ञ में तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। रोहित नहीं आया। 1 वर्ष बाद भी आ रहा था, तब भी इंद्र ने उसे प्राणों का भय दिखाकर पुनः रोक दिया। हरिश्चंद्र महाकष्ट से जलोदर रोग के द्वारा पीड़ित हो रहे थे, रात दिन महान कष्ट से व्यथित थे। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप किसी ब्राह्मण के पुत्र को खरीद कर वरुण देव का यज्ञ कर दें।
इससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा और वरुण देव भी प्रसन्न हो जाएंगे, वे आपको रोग मुक्त कर देंगे। वशिष्ठ जी की बात को मानकर राजा ने अपने प्रधान मंत्री को वैसा बालक लाने को भेजा। उस मंत्री ने प्रयास करके एक अजिगर्त नाम के ब्राह्मण को 100 गाय देकर उसका मझला पुत्र उसी की इच्छा से यज्ञ में बलि के लिए प्राप्त कर लिया। उस पुत्र का नाम सुनहसेब था, जिसे धन के लोभी ब्राह्मण ने 100 गाय में से बेच दिया था। नर बलि को प्राप्त पुत्र को राजा हरिश्चंद्र ने नरमेघ यज्ञ के वध करने के निमित्त उस बलि पशु रूप ब्राह्मण बालक को सामित्र वधकर्ता जल्लाद को सौंप दिया। उस समय सुनहसेब मृत्यु भय से व्यथित होकर करुण विलाप कर रहा था। तब उसे करुण विलाप करते हुए देखकर सामित्र कहने लगा, है मैं इस क्रंदन करते बालक को धन के लोक में वशीभूत होकर नहीं मारूंगा। सुनहसेब को रोते देखकर जनता भी हाय हाय करने लगी। सामित्र द्वारा वध करने की मना करने पर राजा चिंता में पड़ गए कि अब कौन वध करेगा। तभी अजिगर्त उठकर उन नृपश्रेष्ठ से बोला, है राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कर्ता निश्चिंत रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में भी दोष आ जाते हैं। हथियार उठाकर अपने ही पुत्र का 100 गायों में वध करने को उद्यत देखकर जनता हाय हाय करने लगी। अरे यह कैसा ब्राह्मण है, कैसा पिता है जो अपने ही पुत्र को धन के लोभ में मार रहा है, या तो चंडाल है। जनता और सभासद चिल्लाने लगे। उसी समय वहाँ विश्वामित्र जी आ गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अनेक प्रकार से समझाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।